वेल स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक का न्यूमेरिकल नंबर 7 देखो। छोटा लेकिन अच्छा मजेदार समझने वाला सवाल है। क्या कह रहा है? वाटर लीव द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल होज एट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर विद इन द होज इज 0.4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द होज। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, अच्छा, 1 एक्सपोनेंशियल 5 दिया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा सवाल है बेटे। आपको समझाते हैं पहले, उसके बाद डेटा बना के कैलकुलेशन भी कर लेंगे। देखो सिचुएशन ये है कि आपको एक होज दिया हुआ है। इस चीज का जहन में रखना कि हॉरिजॉन्टल, उसने डेलिबरेटली हर चीज हॉरिजॉन्टल मेंशन की है। पानी भी जो निकल रहा है वो हॉरिजॉन्टली निकल रहा है। इसका मतलब है कि चेंज इन हाइट नहीं आ रहा, और चेंज इन हाइट नहीं आ रहा तो बेटा हमारे पास फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो भी मैकेनिक्स दी हुई है, जो भी सिनेरियो दिया हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल है या हाइट में चेंज आ रहा है। क्योंकि हम बर्नौली अप्लाई करेंगे। बर्नौली में प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो होगी जब भी कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है या नहीं आती बेटा, ये डिपेंड करता है कि हाइट में वेरिएशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल केस है, हाइट में कोई वेरिएशन नहीं। खैर सवाल समझो जरा। ये एक होज है, होज कहते हैं फ्लेक्सिबल पाइप को बेटा। इसके अंदर आपके पास पानी है जनाब, जो फ्लो करता हुआ आ रहा है पीछे कहीं से। ठीक है जी, ये होज के अंदर, फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर पानी है जो मूव करता हुआ आ रहा है। किस रफ्तार से मूव कर रहा है उसकी आपको स्पीड बता रहा है जनाब। कह रहा है कि ये पाइप के अंदर जब पानी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड v1 कह लीजिए, वो 0.4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इस रफ्तार से मूव करता हुआ आ रहा है। अच्छा, जब ये होज से बाहर निकलता है पाइप, वो भी हॉरिजॉन्टली निकल रहा है। जब होज से पाइप से पानी बाहर निकल रहा है बेटा, तो अब वो जो आपके पास पाइप के अंदर का प्रेशर था वो खत्म हो गया, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया। तो आपसे कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो बाहर आने के बाद बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है? v2 कह लो बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड दी है। ठीक है, और बाहर का प्रेशर भी दिया हुआ है। बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक्सपोज हो रहा है, तो प्रेशर आपको दिया हुआ है। क्योंकि v2 का है तो प्रेशर को भी p2 कह दो, तो वो आपके पास दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। वैसे तो आप लोग बेटा 1.013 एक्सपोनेंशियल 5 लेते हो, यहां उसने खुद सवाल में आपको 1 एक्सपोनेंशियल 5 दिया हुआ है, तो यही ले लीजिए। बाहर का प्रेशर इतना, स्पीड इतनी है। हमसे क्या चाहता है? आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द होज। होज के अंदर प्रेशर कितना होगा, है ना, पाइप के अंदर प्रेशर मालूम करना है। तो देखो मेरा बेटा, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये प्रेशर कैसा आना चाहिए? इससे ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए? देखो बेटे, एक बड़ा तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को, स्टूडेंट्स को बताया अपनी क्लासेस के अंदर, ऑन साइट क्लासेस में, कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो पेपर है ना वो कॉन्सेप्चुअली ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। केमिस्ट्री का आपने 9 का पेपर देखा कैसे आया, ठीक है, फिजिक्स का पेपर देखा कैसा आया। तो आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में, अभी आपका पेपर आना है, फिर सेकेंड ईयर में आप जाएंगे। तो याद रखिए कि जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है बेटा, उनके लिए किसी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगा। CRQs की अहमियत बढ़ जाएगी, तादाद भी बढ़ेगी, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी। पहले थोड़ा सा अपना माइंड शेक करते हैं। ये प्रेशर इससे ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए, पहले हम ये समझते हैं। सर ये प्रेशर इससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? देखिए सर, हमने पढ़ा था कि जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है ना, बर्नौली के अंदर हमने पढ़ा था। यहां स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और प्रेशर इतना है। यहां पे स्पीड 0.4 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड कम है, तो ये P1 की वैल्यू लाजमी P2 से ज्यादा आनी चाहिए। ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा होगा या नहीं ये देख लेंगे, लेकिन सर हमारा कंसेप्ट तो यही कहता है कि इनसाइड द होज प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए जी, बर्नौली लगेगा। डेटा तकरीबन मैंने बना ही दिया डायग्राम के अंदर, आप प्रॉपर भी बना लीजिएगा डेटा। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली के प्रिंसिपल के मुताबिक ये क्या कहते हैं जनाब? टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में क्या आ जाएगी? प्रेशर एनर्जी आ जाएगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस, अच्छा फिर आप चाहो तो रो GH लिख सकते हो, आपने इसी तरह पढ़ा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा आपको पता है H1 H2 दोनों बराबर ही हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लिख देता हूं, इज इक्वल टू H1 कह दीजिए, चलिए इसे, ये हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो
V2 स्क्वायर प्लस का रो जी H2। चलिए एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, सिंस क्योंकि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, हाइट तो दोनों तरफ जनाब बराबर ही है, तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन आपके पास कैंसिल हो जाएगा बेटे, और बचेगा आपके पास यही P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये 2 है बेटा आपके पास, V2 स्क्वायर, बाकी कैंसिल हो गया। देखो बेटे बहुत ही आसान, सबकी वैल्यू आपको पता है, डेंसिटी दी हुई है पानी की, नहीं भी दी हुई हो तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, हम जानते हैं। बस सबके लिए कैलकुलेशन करनी है, P1 हमें मालूम करना है, एज इट इज रखिए, प्लस हाफ रो हमें पता है कितना है, एक्सपोनेंशियल 3 कह लीजिए या 1000 कह लीजिए। V1 हमें दिया हुआ है सर, यूनिट भी बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा बेटे 0.4 का स्क्वायर, प्लस P2 हमें दिया हुआ है सर, सॉरी इक्वल आएगा, इक्वल टू P2 हमें दिया हुआ है सर 1 एक्सपोनेंशियल 5, ठीक है जी, प्लस का हाफ रो हमें दिया हुआ है 1000, V2 हमें दिया हुआ है बेटे 10 का स्क्वायर। इन सबको कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये यहाँ पे प्लस का, ये सब कैलकुलेट होके इसके साथ माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान है, आप अपने साइड पे कर लीजिएगा। तो P1 आपके पास आएगा 1.5 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास P1 इतना आएगा। अब देखो बेटा बाहर कितना था आपके पास 1 एक्सपोनेंशियल 5, इनसाइड द होस्ट कितना आ रहा है 1.5 एक्सपोनेंशियल 5। तो सर जो हम सोच रहे थे या जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल सही था कि जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, जहां स्पीड ज्यादा बेटे वहां प्रेशर कम।